सैफुल मलूक के रास्ते पे हैं और ऊपर वाला वेदर चेक करें और बारिश की स्पीड चेक करें। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मैंने जो पेन रखा है आपके सामने, मैं किधर जा रहा हूँ, हैंडल मेरा किधर जा रहा है समझ नहीं आ रही। मुश्किल, पानी की क्रॉसिंग हो रही है और साथ में पत्थरों का अजीब ही हालात है। अजीब, ये चेक करें, ये चेक करें पानी की स्पीड। ओए होए होए होए, निकल गए हम, निकल गए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये भाई मुश्किल था, ये वाला काफ़ी मुश्किल था। मेरी तो आवाज़ ही बंद हो गई थी। झील सैफुल मलूक इंतज़ार कर रही है हमारा, बॉक्स लाना ज़रूरी नहीं था यार। सब कुछ पहना अल्हम्दुलिल्लाह, घबराने की बात नहीं है। ये ज़्यादा काम ख़तरनाक है, पीछे से जीप वाला हॉर्न मारी जा रहा है। ये मैडम साहिबा लग रहा है मेरी वीडियो भी साथ बनाना चाह रही हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम शोगरान से नारान वैली पहुंच गए थे, लेकिन आज से हमारी सोलो जर्नी का असल एडवेंचर शुरू होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूं झील सैफुल मलूक के उस ट्रैक पर जिसकी मंजिल तो खूबसूरत है मगर उसके रास्ते किसी बड़े एडवेंचर से कम नहीं, और जिसकी बुलंदी सतह समुंदर से 10,578 फीट है, जबकि इसके पीछे नजर आने वाली खूबसूरत मशहूर चोटी मलका पर्वत जो वादी कगान की बुलंद तरीन चोटी है। अच्छा जी, सुबह का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया हुआ है, तो ये है जी हमारा ब्रेकफास्ट। अंडा ब्रेड रेडी है, उसके साथ रस है और चाय हमारी रेडी है। चाय ज़्यादा इसीलिए बनाई है ताकि हमारे जो बलूचिस्तान से आए हैं दोस्त, उनको भी टेस्ट करवाई जाए। तो अब जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और बलूचिस्तान से दोस्तों को चाय भी टेस्ट करवाते हैं, तो फिर निकलते हैं झील सैफुल मलूक के लिए। अच्छा जी, झील सैफुल मलूक के लिए फुल रेडी हो गए हुए हैं। ठीक है, मैंने शूज कवर भी पहन लिए हैं क्योंकि सुनने में आया कि रास्ते में जगह जगह पे ना पानी की क्रॉसिंग बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए शूज कवर पहन लिया ताकि हमारा जो है ना ट्राउजर वो काफी हद तक सेफ रह सके पानी से। दूसरा, नारान में आज भी वेदर क्लाउडी है, बारिश का किसी भी टाइम चांस है आने का। बहरहाल निकलते हैं, टाइम सेव करते हैं। लाहौर टू चाइना बॉर्डर चलें जी। वो हमारी कैंपिंग वाली जगह थी, अब जा रहे हैं जी झील सैफुल मलूक। तो सबसे पहले दुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाज़ी सखर लना हाज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआ पढ़ ली है, झील सैफुल मलूक का सफ़र स्टार्ट कर दिया जी। अच्छा जी, सुबह 10 बजे का टाइम है और लोग रेडी हैं, निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपनी जगहों पर। कईयों ने झील सैफुल मलूक जाना है, कईयों ने क्या कहते हैं बाटाकुंडी जाना है, बेसर जाना है, कईयों ने बाबूसर टॉप की तरफ जाना है। तो हम निकले हैं जी झील सैफुल मलूक के लिए। ये है जी, एक रास्ता जाता है सीधा बाबूसर टॉप, बाटाकुंडी, बेसर की तरफ, और ये जाता है जी झील सैफुल मलूक की तरफ। और झील सैफुल मलूक की तरफ जाने वाले रास्ते का ऊपर वाला व्यू देख लें आप, तो शायद उधर स्नोफॉल हो रही हो, कुछ कह नहीं सकते। बाकी ये सारी जीपें उधर ही जाती हैं झील सैफुल मलूक की तरफ, तो फिर देखते हैं क्या बनता है हमारा। स्टार्ट में जो है ना, स्टार्ट में आपको रोड सही मिलेगा, स्टार्ट में इस तरह, इससे भी अच्छा मिलेगा भी आगे। पर जो आगे आना है ना रोड, वो भाई ऑफ रोड है, वो बहुत मुश्किल है। ओ भाई बहुत मुश्किल है, ऑफ रोड जो है ना उसको करने जाना है। अब इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। चेक करें दरिया किनार क्या खूबसूरती से बह रहा है। चेक करें दरिया किनार क्या अपने जोरों शोर के साथ चल रहा है। हमें जरा नॉर्मल स्पीड के साथ चलना पड़ेगा क्योंकि पीछे मेरे बॉक्स भी है, तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ओवर स्पीड नहीं करनी, ये ना हो कोई अपना नुकसान कर ले।
यहाँ पे भी होटल मिलेंगे। अभी आपको झील सैफुल मलूक की तरफ जाएंगे ना, ये आपको सारे होटल मिलेंगे। चेक करें, सुभान अल्लाह, सामने का व्यू चेक करें यार। यकीनन फिर मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है झील सैफुल मलूक पे ना स्नोफॉल हो रही होगी। स्नोफॉल ना भी हो, बारिश जरूर हो रही होगी। ऊपर वाला व्यू चेक करें, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मंजर है। ऊपर वाला वाइट चादर ओढ़ी हुई है पहाड़ों ने और धुंध, क्या लेवल है सीन ये वाला। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या मेरी अल्लाह पाक के कुदरत के नजारे हैं। यकीनन आपको भी देख के बड़ा मजा आ रहा होगा, आपको ये मंजर देखकर आपका दिल खुश हो रहा होगा। सुभान अल्लाह। अभी यहाँ तक आपको आगे तक होटल मिलेंगे, ठीक है। जहां से ऑफ रोड स्टार्ट होना है ना, उधर होटल नहीं है। उधर आपको एक आधा कोई मिल गया, उधर होटल कोई नहीं है। उधर से सही एडवेंचर स्टार्ट होना है हमारा। चढ़ाइयां तो इधर से ही है, पर आगे उधर से मजा स्टार्ट होना है अभी। यहाँ पर मुझे बारिश लग रही है कि बारिश तेज हो जाएगी आगे जाके, बारिश मुझे लग रही है। मेरे शीशे पे भी हेलमेट के सारे बारिश के छींटे पड़ रहे हैं। चले देखते हैं आगे जाके, अगर तेज लगना शुरू हुई तो फिर तो हमारे पास रेनकोट मौजूद है, तो फिर वो पहन लेंगे, वो मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। अच्छा जी, बारिश स्टार्ट हो गई है, मैंने रेनकोट पहन लिया है और ये सारी सूरत हाल है। मैंने पहले अभी तो फिलहाल शॉपर डाल दिया मैंने इसके ऊपर, तो बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और ऊपर वाली सूरत हाल भी जो है ना बड़ी ख़तरनाक लग रही है। तो यहाँ से ऑफ रोड भी स्टार्ट हो जाता है, जगह जगह टूटे पैचेस और फिर आगे बिल्कुल ही पत्थर है। तो ये सारी सूरत हाल है। अब देखते हैं आगे निकलते हैं और फिर किस तरह निकलते हैं और क्या करते हैं। भाईजान हाथ फुल फ्रीज हो गए हुए हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने हेलमेट की पट्टी बंद की है, हेलमेट पहना है। बारिश तो रुकी है, अब देखते हैं क्या बनता है। कपड़ा शपड़ा बंद कर दिया, अब निकल रहे हैं आगे। हाँ जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब बन रही है, पहले नहीं बन रही थी। मैंने कहा चले आप आए, आप भी ऐड हो जाएंगे। हाँ पहले नहीं बन रही। आप लाहौर से जनरल अस्पताल? मैं सब्जादार से हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे हैं, दोनों आए हैं सिर्फ? बस यार ख्याल करिएगा, आपने नहीं पहना हुआ, आगे बारिश बहुत तेज़ हो रही है। रेनकोट पहनना था, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अच्छा जी, सफ़र दोबारा से स्टार्ट करने लगे हैं। बारिश थोड़ी देर के लिए फ़िलहाल रुकी तो है, पर मौसम आपके सामने है दोनों साइडों से। तो चलते हैं जहाँ तक जा सके, बारिश जहाँ तक हमें ना मिले। सफ़र दोबारा स्टार्ट किया तो मेरी मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि बारिश एक बार फिर शुरू हो गई थी। इससे मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैंने अपने आप को कवर किया हुआ था, पर मेरी बाइक और हेलमेट पे लगे हुए गैजेट्स की वजह से मुझे रुकना पड़ता था। और इस मौसम का फ़ायदा कुछ मुनाफाखोर लोग भी उठा रहे थे, जो हर आने वाले बाइकर को यही कह रहे थे कि आपकी बाइक ऊपर नहीं जा सकती, ऊपर बहुत पानी है, ऊपर रास्ता बहुत ख़राब है, आप यहाँ पार्किंग में बाइक लगाएं और हम यहाँ पे किसी जीप वाले को रोकते हैं, आप उनके साथ ऊपर चले जाएं। ये मोटरसाइकिल जाते हैं, मैं तो कहता नहीं जाता। और यहाँ पे इस पार्किंग स्टैंड से जीप वाला 2 बाइकर्स को बिठा लेता है। बहरहाल जो इस मौसम में नहीं कर सकते बाइक पर, तो उनके लिए फिर जीप ही बेहतर है। पानी भी है और ऑफ रोड अभी आगे स्टार्ट होगा। जो ऊपर आगे ऑफ रोड स्टार्ट होना है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। बाकी अल्लाह मदद करेगा, जा रहे हैं हम अपनी नीयत से, तो कवर करेंगे, ज़रूर करेंगे। क्या बात, क्या व्यू है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सामने वाला ग्लेशियर देख रहे हैं, छोटा सा, और नीचे आके कितना बड़ा हिस्सा बना हुआ है। पानी की वाटर क्रॉसिंग तो जगह जगह से है। बारिश हो रही है, कभी होती है कभी रुक जाती है। बहरहाल बारिश हो रही है फ़िलहाल। बहरहाल 13 किलोमीटर का ये ट्रैक है झील सैफुल मलूक का, जिसमें से हमने 4 किलोमीटर कवर कर लिया। बारिश ने बहुत थकाया, रुकना पड़ा है,
फिर चलना पड़ा, फिर रुकना पड़ा। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब बारिश ना आई हो, अभी भी हो रही है पर बारीक बारीक बारिश है। तो यहाँ से ज़रा अक्लमंदी दिखानी है, आपने खाई वाली साइड पे नहीं रहना, आपने पहाड़ वाली साइड पे रहना है। कभी कभी शायद जीप वाले भी आपको तंग करेंगे, वो तंग कैसे करेंगे, उनकी भी मजबूरी है, उन्होंने भी अपनी सेफ साइड देखनी है। तो बेहतरीन हल यही है कि आप ज़रा धीरे और सुकून और इत्मीनान से बाइक चलाकर ऊपर जाएं, कोई जल्दी ना करें। ये देखें ऑफ रोड और जगह जगह इतने इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, ये ज़रा ना सख्त मामला है। तो इधर ज़रा एहतियात बरतनी बेहतर है, जितनी एहतियात की जाए उतनी बेहतर है। अक्सर लोग मुझे देख रहे हैं जीप में से आंखें खोल खोल कि ये भाई किधर आ रहा है बाइक पे। तो इंशाल्लाह ज़रूर कवर करेंगे जी झील सैफ अल मलूक। थैंक यू भाई कह रहे हैं ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल मैं नहीं हूँ, ब्यूटीफुल ये नज़ारे हैं मेरे अल्लाह पाक की कुदरत के। सुभान अल्लाह, चेक करें, कमाल है। बेशक उस मालिक ने जो चीज़ बना दिया है ना, वैसी कोई बना नहीं सकता। बेशक वो वादा उला शरीक है, वो अकेला है, ठीक है ना, उसका कोई सानी नहीं है। वो जिसको चाहे जिधर पहुँचा दे, उसकी मर्ज़ी है। खूबसूरत व्यू है, बहुत खूबसूरत व्यू है बारिश के बाद, और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है बारिश के दौरान। क्या बात है, जिस जिस तरह बुलंदी की तरफ जा रहे हैं रास्ता और खूबसूरत होता जा रहा है। सुभान अल्लाह। ये सब बेशक उसी खालिक व मालिक की हर चीज़ बनाई हुई है, उसकी कुदरत है भाई, बंदा कुछ नहीं कर सकता। बंदा सिर्फ इनको देख सकता है और उसका क्या कहते हैं शुक्र अदा कर सकता है। लेदा मेडो स्टॉप इस तरफ से रास्ता जाता है तकरीबन 4 किलोमीटर। तो वो भी बड़ी प्यारी जगह है, मेडोज़ है, खूबसूरत से पहाड़ हैं, हरियाली है, और ये सीधा झील सैफ अल मलूक को जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं वीडियो कहाँ से स्किप करके आगे चलाऊँ। ये सारा व्यू भी बड़ा डेंजरस और ख़ूबसूरत है, जगह जगह आपको इस तरह टूटे पैचेस मिलेंगे, ऑफ रोड मिलेगा। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से इसको स्किप कर दूँ वीडियो को। तो चलो आगे से स्टार्ट करूं। ये मैडम साहिबा लग रहा है मेरी वीडियो भी साथ बनाना चाह रही हैं, और किस्मत उनको मेरे ख्याल से मौका नहीं दे रही। जीप वाला जो है ना, वो ऊपर नीचे जीप कर रहा है, जीप संभाली नहीं जा रही। मुझे उस जीप वाले से पहले ये रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसका रास्ता है, तो उसने रास्ता नहीं मुझे देना, मुझे अच्छी तरह पता है। बहरहाल नहीं, वो इधर से चला गया, वो इधर से चला गया। चलो अच्छा हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे कमरे बनाए हुए हैं, और ऊपर वाला व्यू चेक करें, वो ग्लेशियर आया हुआ है नीचे, और वो ऊपर पहाड़ की पीक चेक करें, क्या कमाल की पीक है। ऑफ रोड चेक करें, पानी का बहाव कमाल का है। मेरा पीछे डब्बा ढप 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 करी जा रहा है, मुझे कह रहा है कि भाई कहाँ ले आया है। इतना तो लाहौर से लेके यहाँ तक नहीं मुझे ठुकवाया तूने, जितना यहाँ पे ठुकवा रहा है। चेक करें मैं किधर जा रहा हूँ, हैंडल मेरा किधर जा रहा है, समझ नहीं आ रही। ये मुश्किल है भाई, ये मुश्किल है। बहरहाल इसको कवर करेंगे, इजीली कवर करेंगे, कोई इतना मसला नहीं है, कवर हो जाएगा। ये भी यहाँ पे एहतियात करनी है, क्रैश गार्ड नीचे से लगेगा। वो वाला व्यू चेक करें, ग्लेशियर का पानी निकल रहा है और क्या कमाल का व्यू आ रहा है उधर से। ये देखें, इजी भाई, ये ज़्यादा मुश्किल है, ये उससे ज़्यादा मुश्किल है।
एहतियात के साथ जाना पड़ेगा, इधर से मुझे इससे ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। ओ तेरी खैर, मुश्किल। पानी की क्रॉसिंग हो रही है और साथ में पत्थरों का अजीब ही हालात है, अजीब ही शेप है। इस तरह के मुंह उन्होंने निकाले हुए हैं ऊपर नीचे करके, कभी इधर फेंकते हैं टायरों को, कभी उधर फेंकते हैं। ये चेक करें। थोड़ा सा खुद भी जोर लगाना पड़ेगा, फिर ही ये काम होगा। जीप वाले ने सब्र नहीं किया थोड़ा सा, बहरहाल हमने कर लिया। कैसी पानी की क्रॉसिंग हो रही है इन पत्थरों में से। ओहो, वाकई ये जीप का ट्रैक है सिर्फ, पर हमारे लिए ये थोड़ा सा जिद बन गया, थोड़ा सा एडवेंचर बन गया कि ये करना ही करना है। एडवेंचर का नाम फिर ऐसे तो नहीं ना होता भाई, करना पड़ता है। ओए होए होए, हाथ मेरे फुल जमे हुए हैं, मुझे पता है अच्छी तरह, अगली ब्रेक को मेरा हाथ नहीं लग रहा। ये चेक करें, ये चेक करें वाटर क्रॉसिंग। ओए सुभान अल्लाह, ये चेक करें, ये चेक करें पानी की स्पीड। ओए होए होए होए, निकल गए हम, निकल गए, निकल गए, निकल गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए। पानी की क्रॉसिंग बहुत तेज़ थी और ऊपर से पत्थर, अल्लाह अल्लाह, निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। आए, ओए होए होए, थोड़ा सा साइड से, थोड़ा सा साइड से, थोड़ा सा साइड से, यहाँ से। जितना खूबसूरत उतना मुश्किल ये ट्रैक भाई, झील सैफ अल मलूक, और ख़ास तौर पे बारिश में ना भाई ना, बारिश वाली तो बात ही ना करे। बारिश में तो आपके छक्के छूट जाते हैं। चेक करें सामने वाला व्यू जो है ना, वो सीनरी बना हुआ है इस टाइम। चेक करें, सुभान अल्लाह, सामने वाला क्या व्यू है। पहाड़ों की फुल पीक पे लाइव ताज़ा स्नोफॉल हुई है, कैसे शाइन हो रहा है पहाड़, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐसे खूबसूरत से नज़ारे देखने के लिए हम इतनी दूर से यहाँ पे आते हैं, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आए भाई, फिर ऑफ रोड स्टार्ट हो गया भाई, ये कब जान छोड़ेगा मेरी। मैंने तो सोचा था पीछे ख़त्म हो गया होगा यार, मैंने तो कहा चले वो ग्लेशियर क्रॉस किया, मैं खुश हो गया था। मैं कहा भाई अब ठीक है। ये चेक कर रहे जी, सुभान अल्लाह, सूरज की धूप पहाड़ों पे पड़ रही है, पहाड़ों से ऐसे बादल उड़ रहे हैं, और क्या बात है, स्नोफॉल, पहाड़ों ने बर्फ़ की जो चादर ओढ़ी है, कमाल है भाई, सुभान अल्लाह। ऑफ रोड पे चला चला के पिछले 15-20 मिनट से मेरे सीधे हाथ वाला शोल्डर जो है ना, वो हल्का सा दर्द करना शुरू हो गया है। ये चीज़ तो फेस करनी पड़ेगी भाई, ये चीज़ तो फेस करनी पड़ेगी। हाँ जी, एक मिनट, एक मिनट। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। ये भाई मुश्किल था, ये वाला काफ़ी मुश्किल था। मेरी तो आवाज़ ही बंद हो गई थी, मेरी तो आवाज़ ही बंद हो गई थी, मेरा तो कनेक्शन ही आपसे कट गया था, पर अल्लाह ने हिम्मत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। बैग गया, दोबारा ऊपर आया। जीप वाला भी परेशान हो गया, कहता भाई आगे जोड़ो यार, आगे करो। उनकी ज़ुबान में अजी कि आगे करो, वो आगे जोड़ो कह रहा है। हाय सुभान अल्लाह,
भाई ये सारा व्यू है भाई, इस व्यू के लिए हम आते हैं। ये देखें, ये और ये देखें। मैं अब इधर आपको सारा तो नहीं ना दिखा सकता, बाइक भी तो चलानी है यार। ऊपर जाके इंशाल्लाह झील सैफुल मलूक का जितना अच्छा हो सका मैं दिखाऊंगा आपको। पहले इस ऑफ रोड से तो जान छुड़वा ले, जो जान नहीं छोड़ा पिछले 1 घंटे से तकरीबन। ओए होए होए, अभी पीछे से बस नहीं हुई भाई, अभी इधर आगे भी और ज़्यादा ख़तरनाक है काम। ये चेक करें, ये देखें, ये ज़्यादा काम ख़तरनाक है। पीछे से जीप वाला हॉर्न मारी जा रहा है, भाई रुक जा भाई, जा रहा हूँ। बचत 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 बचत, इजी इजी यार, इजी इजी, जल्दी नहीं करनी, इधर जल्दी नहीं करनी। इस साइड पे रह, इस साइड पे जल्दी नहीं करनी। चेक करें, ये तो भाई ऐसे जैसे सीधे खड़े किए हैं किसी ने खुद। ये भाई ये काम ख़राब है भाई, ये काम ख़राब है भाई। कहाँ से जाए, यहाँ से जाएंगे जी सेंटर से, इस सेंटर से निकलते हैं, उधर से जाएंगे तो पत्थर लग जाने हैं, यहाँ से बचत हो सकती है। चल भाई चल 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 चल। मैंने पीछे बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स लाना ज़रूरी नहीं था यार, बहरहाल फिर भी अब आ गए हैं तो देखते हैं क्या बनता है। बॉक्स ठक 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 कर रहा है पीछे से, मेरे कैरियर के साथ लग रहा है, बस कोई नुकसान ना बने, बाकी सब सेफली हो जाए। ये देखें यहाँ पे बाइक का सही ज़ोर लग रहा है, सही ज़ोर ले रही है बाइक मेरी। ये ले जी, सामने बड़ा ग्लेशियर हमारा इस्तकबाल कर रहा है, पर पहले इससे तो निकलें, इससे निकलेंगे तो उसको जाके मिलेंगे ना। ग्लेशियर का व्यू चेक कर लें जी, कमाल का व्यू है। पानी की क्रॉसिंग उससे ज़्यादा कमाल है, अब मज़ा और आएगा। ये पानी बहुत ठंडा है, पर मैंने सब कुछ पहना है अल्हम्दुलिल्लाह, घबराने की बात नहीं है। बस 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 बस, इजी 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 इजी, बस एहतियातन जल्दी से इस ग्लेशियर से आगे निकलना है, क्योंकि इन चीज़ों के पास ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहते, बाद में आपके लिए मसला है। अल्लाह ना करे किसी भी हादसे से महफूज रहना चाहिए, ना कि उस हादसे का शिकार बनना चाहिए। बाकी यार आप मेरी बातों के साथ साथ इस खूबसूरत से व्यू को भी इंजॉय करें, चेक करें सब। अल्लाह बाकी कुदरत के नज़ारे हैं, पीछे वाला चेक करें क्या कमाल का व्यू है। और ये सुभान अल्लाह, गाड़ी को भी थोड़ी सांस आई है इतना ज़ोर पकड़ के। ले जी, मैं ये कह सकता हूँ आखिरकार मैं पहुँच गया हूँ जी झील सैफुल मलूक। टफ ऑफ रोड फेस करते हुए बारिश में 1 मैन 1 जर्नी, लाहौर टू चाइना बॉर्डर सफ़र जारी है। झील सैफुल मलूक पहुँच गए हैं, तो यकीन करें यहाँ आने से पहले बहुत से बाइकर्स को मैंने वापस जाते देखा है, बहुत से बाइकर्स को मैंने मुझे नसीहत करते देखा है, और बहुत से इधर के मुकामी लोगों को मैंने नसीहत करते देखा है, और बहुत से मैंने इधर मुनाफाखोरों को मुझे नसीहत करते देखा है कि भाई आप जीप ले जाएं, भाई आप जीप ले जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे पहले एंट्री करवा लें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कोई इसमें कमाल नहीं है, सिर्फ मेरे ये रब की ज़ात का कमाल है कि उसने मुझे तौफीक हिम्मत दी। मैं कहीं भी एक स्टेप भी नीचे नहीं गया, सीधा सही सलामत पीछे बॉक्स रख कर उसमें तकरीबन 10 से 15 किलो का वेट रख कर मैं झील सैफुल मलूक इतने टफ रोड बारिश में पहुँच आया हूँ जी। यकीन माने इतनी खुशी इस टाइम हो रही है, शायद आप मेरा कैमरा मेरे पास दूसरा मौजूद होता तो आप सामने से मेरा फेस देख रहे होते। और ये व्यूज़ चेक करें यार, जीप, इतनी जीपें, क्या बात है। और झील सैफुल मलूक इंतज़ार कर रही है हमारा, क्या सुभान अल्लाह, क्या व्यू है, सुभान अल्लाह। चेक करें तो भाईजान इंशाल्लाह चाइना बॉर्डर कंप्लीट करेंगे, ज़रूर करेंगे, पर उससे पहले आप ये झील सैफुल मलूक का व्यू एंजॉय करें।
लोगों का रश तो इधर खासा रश है। हालांकि इधर बारिश तो काफ़ी तेज़ होती रही है, नारान में हुई है, यहाँ पे भी हो रही थी। ओ लेवल है यार, कमाल का व्यू है, चेक करें। बस कोशिश करेंगे बाइक हमारी किसी तरह झील के करीब चली जाए, अच्छे अच्छे शॉट्स बना लें हम, तो बाकी देखते हैं क्या बनता है। ये चेक करें ग्लेशियर किस तरह नीचे आए हुए हैं, लोग ग्लेशियर्स के ऊपर चढ़े हुए हैं। बस एहतियात ज़रूरी है, बाकी सब ठीक है। ये जी सामने आंसू झील का भी ट्रैक लगा हुआ है, सीधा जाना पड़ता है। यहाँ से 8 किलोमीटर है आंसू झील। अच्छा जी, यहीं से जाना है तकरीबन मेरे ख्याल से। नीचे ट्राई करते हैं। क्या खूबसूरत व्यू है, हल्की सी बादलों में छुपी हुई धूप पड़ रही है झील पे, और क्या शाइनिंग आ रही है, चेक करें। सुबहान अल्लाह। मुझे ध्यान सामने रखना पड़ेगा, मेरे 1 मिनट की भी गलती ना ये उतराई से मुझे किधर पहुंचा देगी मैं सोच भी नहीं सकता। तो इसीलिए इधर मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं जाएंगे हम। यहाँ से भी रास्ता ख़राब लग रहा है, बाकी आगे से देखते हैं। उधर से सही है आसान रास्ता कि इधर से नीचे? इधर से आसान है, चलें जी, यहाँ से ही चलेंगे। लाहौर से? हाँ जी, लाहौर सब्ज़ाजार से। जिस तरह मैं झील के करीब जाता जा रहा हूँ ना, दिल खुश से खुश होता जा रहा है। इतना खूबसूरत व्यू है इस टाइम झील सैफुल मलूक का। अब तो ऑफ रोड जान छोड़ दे मेरी, अभी भी नहीं छोड़ रहा। अभी भी यहाँ पे यही हाल है भाई। है ये झील है ही इसीलिए, इसकी खूबसूरती यही है। परियों का देश झील सैफुल मलूक भाई, पता नहीं इस पे क्या क्या कहानियाँ बनी हैं, सुनने में बड़ा कुछ आता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चेक करें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे अल्लाह पाक की कुदरत का एक छोटा सा ज़र्रे बराबर छोटा सा नमूना है ये। तो जब मेरी अल्लाह पाक की कुदरत के आप बड़े ज़रों के देखेंगे, क्या कहते हैं, व्यूज़, तब क्या बनेगा। चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह सुबहान, ओ सुबहान अल्लाह यार, ओ निकल गया मुंह से। जितनी बार सुबहान अल्लाह कह रहा हूँ उतनी बार कम होगा। ये चेक करें, क्या खूबसूरत व्यू है। बस यार बाइक इधर लगेगी और खूबसूरत से खूबसूरत शॉट्स स्टार्ट हो जाएंगे। चलें जी। झील सैफुल में बहुत से लोगों ने मेरी सोलो जर्नी को सपोर्ट किया और मुझे अप्रिशिएट किया। उन सबको मैं इस वीडियो में तो नहीं ला सकता, लेकिन उनकी मोहब्बत और इज़्ज़त हमेशा मेरे दिल में कायम रहेगी। सो फाइनली जी, उम्मीद है आपने मेरे इस झील सैफुल मलूक वाले व्लॉग को बहुत इन्जॉय किया होगा। इधर की सारी खूबसूरती को, इधर के टफ ट्रैक को आपने इन्जॉय किया होगा। तो बस अब वापस जाने की देरी है, बस अब वापस यहाँ से निकल रहे हैं। पर उससे पहले मैं अपनी CB 150 जिस बाइक पर आया हूँ, आज मैं इसका जो है जी एक नेम भी रखूँगा, गुड नेम, और वो मेरे माइंड में है जी, वो है जी जुनून स्टार। तो इंशाल्लाह अभी इसके ऊपर लाहौर से चाइना बॉर्डर का सफ़र जारी है, तीसरा दिन झील सैफुल मलूक। तो अब वापसी का सफ़र स्टार्ट करते हैं झील सैफुल मलूक का, तो फिर आपको नारान मिलते हैं।
अच्छा जी, झील सैफुल मलूक के इस खूबसूरत व्यू को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। तो अब जी बस वापसी का सफ़र नारान नीचे उतरते हैं अपने इस नए नाम रखे गए जुनून स्टार के साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल बे शहजादे, चलें जी। खूबसूरत व्यू यार, ये झील सैफुल मलूक जो है ना सबसे स्पेशल है। लोगों का रश, मैं कहता हूँ लोगों को झील सैफुल मलूक से ना लव है। जेन्युइन बात है। 5-5, 6-6 हज़ार रुपये जीपों का किराया भर के आ जाते हैं ऊपर, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले आते हैं, स्पेशल गाड़ियाँ ले आते हैं, अच्छी गाड़ियाँ ले आते हैं। क्या बताऊँ यार, मैं लोगों को लव है झील सैफुल मलूक से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सही सलामत वापस नारान पहुंच आए हैं। वीकेंड स्टार्ट है। पीछे मैं काफ़ी रश छोड़ के आ चुका हूँ, नारान बाज़ार का काफ़ी रश छोड़ के आ चुका हूँ। अच्छा जी, लाहौर टू चाइना बॉर्डर का सफ़र हम वापसी आ गए हैं और अब बहुत आसान काम नहीं है, ये और ज़्यादा मुश्किल काम है। वो इस तरह, ये चेक करें, पहले मुझे ये साफ़ करने पड़ेंगे शूज़ कवर, उसके बाद मुझे अपना ये रेन कोट जो है ये भी साफ़ करना पड़ेगा। इसको भी मिट्टी लगी हुई है, इसको धोना है, क्या करना है, खुश करना है। उसके बाद जी ये भी है जी, इसको भी ठीक करना है, ये भी है जी। उसके बाद जी ये बाइक की जो कंडीशन है ना, ये भाईजान सर्विस वाला करे या मैं करूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतना चिक्कड़, इतनी ज़्यादा बारिश, इतना ज़्यादा पानी। शॉर्ट बात, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा एडवेंचर रहा है सैफुल मलूक झील का। तो अब रात का कोई इंतज़ाम करते हैं, नारान में ही रुकते हैं, कल इंशाल्लाह ताला आगे निकलेंगे। अच्छा जी, कैंप शैम्प मैंने लगा लिया हुआ है। तो बैड न्यूज़ ये है कि दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई है नारान में। सुबह होने वाली बारिश अब दोबारा स्टार्ट हो गई है। अभी तो फ़िलहाल हल्की हल्की हो रही है, तो उम्मीद है कि ये हल्की रहे या ख़त्म हो जाए, पड़े ना, ताकि रात अच्छी और सुकून वाली गुजर सके। तो बाकी इंशाल्लाह अब खाने का कोई इंतज़ाम करते हैं, खाने शाने के लिए कुछ बनाते हैं, वो खाते हैं, तो फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। अच्छा जी, इस टाइम मौसम क्लियर हो गया हुआ है, तारे शारे निकल आए हैं, बादल शादिल ख़त्म हो गए हुए हैं और खाना शाना मैंने खा लिया हुआ है। और ये कुछ बाज़ार से सामान ले आए हैं ताकि सुबह के हमारे खाने में इस्तेमाल हो सके। तो इंशाल्लाह सुबह हम निकलेंगे नारान से आगे की तरफ, पर अगर हो सका तो नारान में 1-2 पॉइंट छोटे छोटे हैं, अगर वो भी कवर कर ले, वरना कल इंशाल्लाह नारान से आगे की तरफ बाटा कुंडी, जलखंड, उसके बाद बेसर और बाबूसर टॉप इंशाल्लाह। तो फिर आपको सुबह मिलेंगे। ये तो अभी आगाज था, असल खूबसूरती तो नारान से बाबूसर टॉप के उस सफर में है जिसे बहुत से लोग देखे बगैर ही वापस लौट जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।